जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के बाहिम्मत, बासलाहियत और काबिल फ़ख्र पैरा एथलीट कपल है मोहम्मद फ़याज़ और राबिया फ़याज़, जिन्होंने साबित किया कि अगर इंसान के जो हैं इरादे मजबूत और पुख्ता हो तो कोई भी माजूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई रुकावट हो, वो उनकी वो जो मेहनत और लगन और जो वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं ना, उसकी राह में नहीं आ सकती। ये दोनों सिर्फ ज़िंदगी के साथी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत, हौसला और कामयाबी की वजह हैं। खेल के मैदान में अपनी शानदार कारकर्दगी, मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत के बायस ये ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं बल्कि उन्हें PSL हमारे हीरोज़ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और आज हम जानेंगे इनकी जद्दोजहद, कामयाबी, मोहब्बत, हौसले और सफ़र की कहानी, जिसने हज़ारों लोगों को उम्मीद दी है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हिम्मत नहीं हारता। तो हमारे साथ हैं राबिया फ़याज़ और मोहम्मद फ़याज़, इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़याज़ एंड राबिया फ़याज़, कैसे हैं आप लोग? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और अभी पता है क्या, ब्रेक से पहले जो है मैं इनसे बातें करी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि जो बातें मैंने सुनी हैं वो आप लोग इनकी ज़बानी सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। सबसे पहले फ़याज़ साहब ये बताएं कि अपने सफ़र के बारे में, ये आगाज़ कैसे हुआ, खेलों में आने का ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? जी, शौक तो बचपन ही से था क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट की बात हो और जोश जुनून की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। और बचपन ही से खेलने का शौक था। बस एक मौके की तलाश कह लें कि एक हम्म। ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट की तलाश थी। और 2014 में कायदे-आज़म ट्रॉफी से स्टार्ट किया, 19 में एशिया कप खेला, फिर उसके बाद 23 में दोबारा एशिया कप खेला और दोनों में इंडिया को डिफीट किया और एशिया कप विन किए। और उसके साथ-साथ काफ़ी सारे अवार्ड्स और अपने लिए एक जो कामयाबियाँ समेटी। और उसके साथ अभी पाक अफ़गान सीरीज़ में भी। तो ये जो खेलने का जो शौक था वो मेहनत में आया और मेहनत के बाद इस परफ़ॉर्मेंस का सबब बना। तो इस तरीके से ये मेरा जो सफ़र है क्रिकेट का जारी रहा, जो आज मुझे PSL के हमारे हीरोज़ की सूरत में भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा फ़याज़, ऐसा लगता है जिस तरह अभी आपने बताया तो जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें लगा कि बस आप रास्ते अबूर करते गए, सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आप ऊपर मंजिल पे अपनी पहुंच गए। मगर ज़िंदगी में ये सीढ़ियाँ अबूर करते हुए, स्टेप लेते हुए कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो जो हमारे नाज़रीन को आप बताएं? जी, बिल्कुल। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हज़ारों ऐसे चैलेंज थे जिनको अबूर करके हम जहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए एक व्हीलचेयर पे बैठ के खेलना एक नाक़ाबिल यकीन एक काम है। और व्हीलचेयर पे बैठ के हम बॉलिंग भी कर रहे होते हैं, बैटिंग भी कर रहे होते हैं, फील्डिंग भी कर रहे होते हैं। और फील्डिंग में देखें तो कोई हमारे जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट में जंटी रोड के नाम से भी जाने जाते हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर के नाम से भी जाने जाते हैं। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हूँ। उसके साथ-साथ बैटिंग की बात की जाए तो फास्टेस्ट सेंचुरी भी की है 35 गेंदों पे और हाईएस्ट सेंचुरीज़ भी की है। 6 मेरी सेंचुरीज़ हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स का अगर बात की जाए तो ये चैलेंजेस को अबूर करके ही आया। और चैलेंजेस ऐसे कि दिन-रात मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। अच्छा, ये व्हीलचेयर पे यार ये क्या कर लेगा? जब बिल्कुल। एक टाइम आया, इतनी मेहनत की तो परफॉर्मेंस की सूरत में वो चीज़ें सामने आई तो सबकी जैसे कह लें कि उन तमाम बातों का जवाब मिलता है। तो जब हम व्हीलचेयर पे बैठ के खेलते हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के मूव करते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन वही बात है, रिपीट करूँगा कि लोगों को ऐसा लगता है ये क्या कर लेंगे? जब हम करते हैं तो वो कुछ कर दिखाते हैं जो नाक़ाबिल यकीन वो लोग मानने को तैयार नहीं होते और उनके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होता कि ये इस तरह से खेल सकते हैं। जी, फ़याज़ अभी आपसे और भी बात करते हैं, ज़रा राबिया से बात कर लेते हैं। राबिया कैसी हैं आप, ठीक हैं? पहले तो ये बताइए कि आपकी जो आपका आपने बताया कि आपकी मोटिवेशन जो थी वो आपके हस्बैंड, मुझे आप ब्रेक में बता रही थी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूँगी कि पैरा एथलीट के तौर पे आपका सफ़र कितना मुश्किल रहा? जी, बिल्कुल वालेकुम सलाम। मेरी मोटिवेशन शुरू से ही मेरे हस्बैंड हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हुँ। मैं शादी से पहले नहीं खेलती थी। वैसे मैं MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरी जो लाइफ़ थी थ्रू आउट स्टडी वाली, तो बस पढ़ाकू बच्चा जो होता है वही। तो ना मैं सोशल, ना मैंने कभी इस तरह स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। लेकिन जब 2021 में इनसे शादी हुई, तो इनके साथ दिन-रात यही देखती थी कि ये किस तरह से जुनूनी होके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने गेम के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। तो मैं ग्राउंड में भी इनके साथ जाती थी और इनके टूर्नामेंट होते थे, उनमें भी इनको जॉइन करती थी, जाती थी, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो फिर जब इनको देखती थी तो मेरे अंदर भी ख़्वाहिश पैदा होती थी, मैं भी खेलूँ इस तरह से, मैं भी जी। व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के परफ़ॉर्म
परफॉर्म करूँ, मैं भी इस तरह का ये टैलेंट दिखाऊँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है। जी। तो फिर जब इनको प्रैक्टिस करवाती थी व्हीलचेयर क्रिकेट की, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट में चले जाते थे, फिर ये मुझे प्रैक्टिस करवाते थे बैडमिंटन कोर्ट में जाके बैडमिंटन की। फिर व्हीलचेयर रेस ग्राउंड में मैं चली जाती थी, व्हीलचेयर भगाती रहती थी ज़ोर-ज़ोर से। इस तरह से ऑफ़िशियली 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉपर डेब्यू करने का मौका मिला। मैंने पंजाब लेवल पे 2025 में 2 मेडल्स लिए, एक व्हीलचेयर बैडमिंटन में और एक ब्रॉन्ज़ मेडल लिया व्हीलचेयर रेस में। उसके बाद फिर मेरे अंदर जज़्बा ग्रेट। ज़्यादा पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा मैं अगर मेरी मेहनत मेहनत करती हूँ तो मैं ये हुँ, मेडल्स हासिल कर सकती हूँ, तो मैं और मेहनत करूँ, मैं गोल्ड भी ले सकती हूँ। क्या ही तो बात है। हुँ, मैंने और मेहनत की, डेली फिर हम एक दिन भी नागा नहीं करते थे, डेली ट्रेनिंग पे जाते थे। ये अपनी क्रिकेट की करते थे, मैं बैडमिंटन की, रेस की, फिर टेबल टेनिस की भी मैंने साथ स्टार्ट कर दी, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस कोर्ट बिल्कुल हमारे साथ-साथ हैं, मैंने उन दोनों की स्टार्ट कर दी। फिर अभी रिसेंट ही मैंने टेबल टेनिस में पंजाब लेवल पे गोल्ड मेडल ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा फिर मैंने नेशनल लेवल पे व्हीलचेयर रेस में 1 किलोमीटर व्हीलचेयर रेस ग्रेट। फीमेल कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जी। बहुत खुशी हुई मुझे। जी, राबिया अभी फ़याज़ बता रहे थे कि किस तरह उन्हें लोग जो हैं किस तरह रिएक्ट करते थे, कैसी बातें सुनने को मिलती थी। क्या कभी आपने ऐसी चीज़ें फेस की कि जो हमारी सोसाइटी है उसका रवैया कि भई ये किस तरह करेंगी, हस्बैंड हस्बैंड जो हैं वो तो चलें कर ही रहे हैं, लेकिन आप किस तरह करेंगी, आप तो एक फ़ीमेल हैं। तो कोई ऐसी बात फिर मैं आगे से मुझे कोई बात मैसेज भी देना है लोगों को कि इस बात को समझें। जी, जी, बिल्कुल मैम ऐसा ही है। हमारे चैलेंजेज़ तो जब हम पैदा होते हैं, हमें पता होता है हम डिफरेंटली एबल हैं, जब से हमें पता चलता है तो चैलेंजेज़ उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब मैंने अपनी फ़ील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनी, उसके बाद भी सब लोगों का यही यही चैलेंजेज़ मुझे फ़ेस करना पड़ रहा था। अच्छा ये तो फीमेल है, ये तो फ़ील्ड ही लड़कों की है, इसने लड़कों वाली फ़ील्ड इतनी हुँ, टफ फ़ील्ड हुँ। चूज़ कर ली, फ़ील्ड वर्क होता है। फिर जब ये मेरा स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर भी लोगों की ये बातें, क्रिटिसिज़्म कि चलो हस्बैंड को तो ये जुनून था, अब ये भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। अब चलो वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट से है, बचपन से है, उसने तो कर दिखाया। लेकिन हुँ। इसको पता नहीं कितना अरसा लगेगा व्हीलचेयर के ऊपर अपने आप को इस तरह से दिखाने का। तो लेकिन वही बात कि हमने लोगों की बातों को कभी उस तरह से नहीं दिमाग पे सवार किया। बहुत हमने अच्छी बात। हमेशा यहाँ पे मैं लोगों हमने से, अपनी सोसाइटी गोल से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें अपने रवैये चेंज करने की सबसे पहले ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें एप्रिशिएट करने की आदत होनी चाहिए। फ़याज़, पाकिस्तान में एक पैरा एथलीट के तौर पे जब आप आते हैं सामने, तो कौन-सी मुश्किलात हैं जिनका सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है? जी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी जो हमारे लिए मुश्किल होती है वो एक्सेसिबिलिटी की होती है। हम इज़िली मूव नहीं कर पाते, काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे रैंप नहीं बने होते हुँ, और दूसरा प्रॉपर प्रोफेशनल सपोर्ट व्हीलचेयर्स का भी ना होना, ये भी बहुत बड़ी रुकावट होती है और इससे सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो हमारे लिए स्पॉन्सरशिप्स की होती है। अगर आज हमें अच्छे स्पॉन्सर मिलते हैं, अब मैं जिस तरीके से 1-1, 2-2, 3-3 जॉब्स करता हूँ, साथ में फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, तब जाके मैं एज़ अ फैमिली को भी रन करता हूँ और बाकी सारे मामलात को भी देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी सपोर्ट्स में जो मेन हर्डल्स बनती हैं, वो ये होती है। हुँ, अगर इन चीज़ों को थोड़ा जैसे बाकी सपोर्ट्स में कम्युनिटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई पार्टिसिपेट करती है, उसमें एक्नॉलेज करती है उन लोगों को, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम एचपीएल, पीएसएल ने किया। तो ये जो कड़ियाँ होती हैं, ये जुड़ती हैं, तो हमारे ये रास्ते भी आसान होते हैं और हम प्रॉपर तरीके से अपनी सपोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को अपनी सपोर्ट्स की जो भी हमारे काम है हम उनको फ़ोकस करके फिर इससे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंसेस दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, पहले तो अभी आपने पीएसएल हमारे हीरोज़ अवार्ड का ज़िक्र किया है, पहले तो हम सबकी तरफ से मुबारकबाद आपको। दूसरा ये कि आप मेहरबानी। बताइए, जब आपको अवार्ड अनाउंस हुआ, एक्नॉलेजमेंट मिली, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले किसको जी, बताया बिल्कुल आपने? मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये मैंने अपनी मिसेज़ को भी इन्होंने हुँ। दिन में तकरीबन तो 100 दफ़ा पूछा होगा, "आप खुश तो हैं ना? खुश तो है ना?" तो हुँ, मैंने हुँ। कहा यार एक क्रिकेटर हो और क्रिकेटर को उसकी क्रिकेट या उसकी सपोर्ट या उसको जर्नी के हवाले से उसको उसी ही ग्राउंड में बुलाया जाए एज़ एन मोटिवेशन या एज़ एन उनको कहा जाए कि आप वाक़ई एक्नॉलेजेबल हैं, तो मेरे हुँ, लिए इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है और दूसरा कि ये जो अचीवमेंट थी ये मेरे लिए कह लें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड था क्योंकि जब आपको आपकी मेहनत का सिला इस सूरत में मिलता है तो ये अल्फाज मैं बयान नहीं कर सकता और ये सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ शेयर की थी
इन्होंने मुझसे की थी और मैंने इनसे की थी। तो हम क्योंकि एक दूसरे के साथ इस तरह के बैठने के हमारे लिए यही कुल कायनात है और बिल्कुल, इसी ही के साथ बाउंडिंग चीजें ऐसी है। शेयर अल्लाह ताला करना और ऐसे ही करना। रखे आप लोगों को। राबिया, जी। आपके लिए कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपने कोई जो अवार्ड जीता या आपको कोई ट्रॉफी मिली या मेडल मिला, हमें बताएंगी? जी मैम, ये मेरी स्पोर्ट्स की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत काबिले एज़ाज़ हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। लेकिन सबसे जो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसको कह सकते हैं, हम्म। पीएसएल से भी ज़्यादा जो मैं समझती हूँ, मुझे मेरी ही यूनिवर्सिटी में इसी वेडनेसडे को जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई थी, वहाँ पे ऑनर के तौर पे बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स गाला करवाया हुआ था। तो उनके स्टूडेंट्स को मेरे ही हाथों से उन्हें ट्रॉफियाँ दिलवाई। जिस इदारे की मैं स्टूडेंट रही 8 साल पहले, 8 साल जी, के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और इस तरह का मुझे ऑनर दिया। तो मैं मेरे लिए ये बड़ा बहुत बहुत फ़ख्र की बात थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन पहले फयाज मैं चाहूंगी कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहें जो आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आप हिम्मत बने, हौसला बने, और देखने वालों के लिए आज यकीनन आप, मुझे इतना अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, यकीनन सबको अच्छा लगा होगा। आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैसेज बिल्कुल सिंपल है। आप कोई शॉर्टकट्स वगैरह कोई इस तरह कभी सोचे भी ना। एक जो मेहनत आप करते हैं, वो एक दिन उसका रिवार्ड्स आपको ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी पीछे नहीं हटना, कभी किसी की बातों को लेके आपने नहीं बैठना। अगर कोई भी आपको हरा सकता है दुनिया में, तो वो आप खुद हैं। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। बाकी ये जो चीज़ें रास्ते में आती हैं, ये मज़ीद आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप सोसाइटी में कहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप एक जब चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो तो फिर फिर आप आप कहते आगे हैं, "यार बढ़ते नहीं, चले जाते हैं। राबिया, आप क्या मैसेज देंगी बिल्कुल। खवातीन को? जी, मैं यही मैसेज दूँगी कि जिस तरह से हम लोगों ने अपनी डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, हम्म। तो मैं सबको यही मैसेज दूँगी कि जब आप खुद अपनी ज़ात को फ़तह कर लेते हैं, अपने अंदर की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अपने आप को पहचान लेते हैं, तो दुनिया का कोई मैदान आपको शिकस्त नहीं दे सकता। फिर बिल्कुल, आप बहुत हर शुक्रिया मैदान में आपका भी, फ़तेहयाब होते हैं। मोहम्मद फ़याज़, और राबिया आपका भी। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जब आप अपने आप को जो है खुद जो है हराते नहीं हैं, तो कभी नहीं हारते। और अगर अपने आप को जिताना चाहते हैं तो जीत जाते हैं। और यही बात है कि ख्वाब जब भी हकीकत बनते हैं जब आप उसकी ताबीर अच्छी सी जान लेते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।